मैं चाहूंगा साउंड मैन, थोड़ा सा आवाज मेरा ओके है ना जी? थैंक यू वेरी मच। आवाज सब तक पहुंच रहा है ना? यस। आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो सब ये की सोच के आते हैं कि आपने किसी भी इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति को देखा होगा तो ये सोच के देखा होगा कि इसकी जिंदगी बदलती मेरी भी बदलेगी। यस और नो? 90% तो लोग दूसरे के ड्रेसिंग को देख के, दूसरे के अचीवमेंट को देख के, 90% विश्वास के साथ कह सकता हूं इसी कैरेक्टर को देख के आते हैं। कोई एजुकेशन देख के नहीं आता। कोई देख के आता है एजुकेशन? 90% अब देखते हैं सर डायमंड का पैसा बन रहा है तो देखते हैं इसके लिए पूरा अपना आपको चेंज कर लिया। होता है नहीं होता? तो आज ये 10 पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। इसमें मिलती जुलती, इसका मैंने एक सेशन का नाम एक और भी रखा है, मिक्स वर्जन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नेता बनने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है, यहां पे कुछ पॉइंट यहां पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अपना कल कभी ना भूलिए। मेरे दोस्त जितने भी लीडर्स यहां पे कनेक्ट हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं और बिना पास्ट के सफल होना चाहते हैं तो गांठ बांध लेना, इस इंडस्ट्री में आप सफल नहीं होंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? बात सिंपल, जिस व्यक्ति का पास्ट दुखद नहीं है ना साहब, जिस व्यक्ति का पास्ट दुखद नहीं है वो एक फ्रेम तक तो जाएगा लेकिन उस दर्जे तक कभी नहीं जाएगा जिस दर्जे तक वो जाना चाहता है। तो अपने कल में कोई ना कोई ऐसी बात आपकी जिंदगी में होनी चाहिए जो आपको लगता हो कि यार एक व्यक्ति ने मुझे एक चीज कही थी जो मेरे लिए बड़ी दुखद थी। एक रिलेटिव में एक इंसान ने मुझे ये कही थी जो मेरे लिए बड़ी दुखद थी। मेरे परिवार ने एक चीज मुझसे कही थी जो मेरे लिए दुखद थी। मेरी वाइफ ने मुझे एक चीज कही थी जो मेरे लिए बड़ी दुखद थी। या मेरे परिवार की ऐसी स्थिति थी जो मेरे लिए बड़ी दुखद थी। अब वो कीड़ा अपने माइंड में सेट करा, अपने दिल में लेके रखा, तो विश्वास के साथ कह सकता हूं इस इंडस्ट्री में आप तूफान मचा सकते हैं। ऐसे शख्स के साथ मिलना चाहेंगे आप? मिलना चाहेंगे? जी। ये फोटोग्राफ्स मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं 2015 का। कोई जानता है इसको? कौन? हाथ तो उठा दो बाबा, भेज देंगे। सब जानते हैं। ये मोहित त्यागी 2015 से पहला फोटोग्राफ्स मैंने दिखाने की, डिस्प्ले करने की कोशिश की। लाइफ स्ट्रगल मैं इसको देना चाहूंगा ना। यहाँ फ्यूचर का पता था, जो जिंदगी धक्के मार के चला रहा था हम चल रहे थे साहब। मुझे आज याद है 10th के बाद, 10th में मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ था, वो भी ग्रेडिंग से। ग्रेडिंग चलता था, अब से करीब 2015 से पहले की मैं बात करूं। उसके बाद भी क्या समस्या थी, जब हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में हम गए तो पॉलिटेक्निक में जाने के बाद हमें एक डिप्लोमा करना था। 2 साल तो मैंने पास कर लिए पॉलिटेक्निक में, लेकिन 3rd ईयर में मैं क्या हो गया? फेल। हमारे घर में सब बीटेक थे, एमटेक थे, एमसीए के डिग्री पे पहुंच रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था यार हम तो बड़े एक जगह अटक गए। तो पिताजी से कह नहीं सकते थे हम फेल हो गए। हमें बुद्धि सूझी, चालाक तो हम थे। हमने कहा कि पिताजी हमारी मेरठ क्षेत्र में नौकरी लग गई है, हम वहां पे नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद। एक्चुअल में फाइनल ईयर में फेल था। ये मैंने झूठ बोला। एक मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ नहीं हो तो अच्छा हो जाता है। वो झूठ मैंने अच्छा उनके लिए भी और अपने लिए भी बोला था। मैंने पिताजी से 5-10 हजार रुपए लिए और मैं मेरठ निकल गया। एक छोटे से जगह रहता था साहब, वो ऐसी जगह होगी हमारे एक किचन में 25 लोगों को खाना बनाना पड़ता था। मतलब ऐसे रूम थे कि एक इसका आटा इतना सा ले लिया, किसी का टमाटर ले लिया, किसी की साला लड़ाई हो जाया करती थी। टमाटर के ऊपर गुट बच जाया करते थे साहब, सच बताऊं तुम्हें, अपनी हिंदी लाइब्रेरी में ये सब चलता था। ये दिन मैंने सब देखे थे साहब। मुझे आज भी याद है, ये जितने भी व्यक्ति आप देख रहे होंगे इस माइंड में चीज क्लियर थी कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा तो करूंगा अगर मैं मेरठ आया हूं कि अपनी लाइफ में 2 पैसे तो कमा सकूं। एक छोटी सी कंपनी में मेरी जॉब लगी, करीब करीब 4500 रुपए मुझे मिलते थे साहब। मुझे आज भी याद है 4500 रुपए से मैं, टू बी फ्रैंक बताऊं तो मैं उस 4500 जोड़ के अपनी पॉलिटेक्निक की फाइनल ईयर की फीस बना करता था। और यहां पे एक चैलेंज और था, पिताजी को भी पैसे भेजने थे। अब ये बता नहीं सकता 4500 की नौकरी, ये बताया करता था कि 15 से 17 हजार रुपए मुझे मिलते हैं। और 15 से 17 हजार में चैलेंज ये पड़ते थे मेरे साथ कि जो किसी ने मेरठ में घंटा बाजार में वो ठेलियां देती हैं जो कपड़ा बेचा करती हैं, देखा है? 100 रुपए की 3 शर्ट, 200 रुपए की 4 टी शर्ट, सब मैं मुंह पर रुमाल बांध के उन्हें सेल कर दिया करता था। अब मैं सेल वाला भी बड़ा अच्छा बंदा था। मैंने पूरा उठाया, बैठा, मगर कितनी सेल करनी है? 50 बेचनी है। मगर बाबा आपके धोती की कहां गिरी? देखो सर 50 रुपए की धोती है। वो तुरंत सेल हो जाया करती थी। इस तरह की स्ट्रेटेजी मैं सेट करता था और अपने लाइफ को एक मोमेंटम पे लाके खड़ा करा कि हाँ इस चीज से निकलना है। 1 साल तक मेरठ में 2015 तक मैं संघर्ष करता रहा और सफलतापूर्वक डिप्लोमा कर रहा हूं, डिग्री। आज तक डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं अपने कॉलेज से कभी लेके नहीं आया। सिंपल, वो डिग्री मैं अपने कॉलेज से कभी लेके नहीं आया।
लेकिन एक माइंड में मेरी चीज सेट थी कि यार कुछ बड़ा करेंगे, फिर नौकरी 1 साल डिग्री पास करने के बाद वापस आया तो हमने जॉब करी। पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब मुझे मिली, तो मैं नोएडा में जॉब करता था, वीवो की एक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, तो वहां पे जॉब करते करते माइंड में चीज सेट थी कि कहीं ना कहीं 10-20 हजार